नमस्कार दोस्तों, मिस्टर इंडिया सीरीज़ में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। दिस इज़ गणेश सुमन। आज अपन एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो पीडियाट्रिक से रहने वाला है। उसका नाम है इन्फेंटाइल हाइपरट्रोपिक पाइलोरिक स्टेनोसिस। क्या नाम रहने वाला है? इन्फेंटाइल पाइलोरिक स्टेनोसिस, जिसका नाम है HPS इसको बोल सकते हैं अपन, HPS भी इसको बोल सकते हैं अपन। चलिए हेडिंग डालिएगा फटाफट से और बने रहेगा मेरे साथ टिल वीडियो तक, जब तक मैं आपका कंसेप्ट क्लियर ना कर दूं। पीडियाट्रिक का आज रिलेटेड टू HPS हाइपरट्रोपिक पाइलोरिक स्टेनोसिस इसको बोला जाता है दोस्तों। जो स्टमक का पाइलोरस पार्ट होता है वहाँ पर स्टेनोसिस या फिर नेरोविंग वहाँ पर देखने को आपको मिलती है इस कंडीशन में, ठीक है। इस कंडीशन में आपको नेरोविंग देखने को मिलेगी कहाँ पर? जो पाइलोरस पार्ट होता है आपका स्टमक का, वहाँ पर ये कंजेनाइटल भी हो सकती है दोस्तों और ये एक्वायर्ड भी हो सकती है। दोनों कंडीशन में ये देखने को मिलती है। तो पहला पॉइंट अपन यही नोट करने वाले हैं कि इट इज़ बोथ कंजेनाइटल एंड एक्वायर्ड कंडीशन होती है। कंजेनाइटल एंड एक्वायर्ड कंडीशन बोथ हो सकती है। कंजेनाइटल तो आपको पता है कि कैसे हो सकती है, माता से जन्मजात मिलती हैं। और अगर अपन बात करें कि ये एक्वायर्ड किस प्रकार से हो सकती है, तो दोस्तों एक एंटीबायोटिक आती है एजिथ्रोमाइसिन 500 mg करके, एजिथ्रोमाइसिन करके आती है एंटीबायोटिक। उसके खाने से लगातार उसके लेने से भी यहाँ पर पाइलोरिक स्टेनोसिस आपको देखने को मिल सकता है। तो मैंने बताया कि इट इज़ अ बोथ कंजेनाइटल एंड एक्वायर्ड डिसऑर्डर एक्वायर्ड भी हो सकता है, कंजेनाइटल भी हो सकता है। कंजेनाइटल का मतलब जन्मजात माता से मिला है और एक्वायर्ड का मतलब एक्सेसिव इनटेक ऑफ एजिथ्रोमाइसिन जो एंटीबायोटिक होती है आपकी, वह यहाँ पर रहने वाली है, ठीक है। एक्सेसिव इनटेक ऑफ एजिथ्रोमाइसिन, ठीक। यह मैंने आपको यहाँ पर बताया है। चलिए अगले पॉइंट पे बात करने वाले हैं अपन। अगला पॉइंट क्या रहने वाला है वो मैं आपको बता देता हूँ फटाफट से। इट इज कंजेनाइटल डिसऑर्डर। जो भाई इसमें होता क्या है वो मैं आपको बताने वाला हूँ आज। कंजेनाइटल डिसऑर्डर होता है, उसमें क्या होता है, इन विच देयर इज़ यहाँ पर होता क्या है, इन विच देयर इज ऑब्स्ट्रक्शन पैदा होता है भाई, ऑब्स्ट्रक्शन होता है। कहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन होता है वो मैं आपको बताऊँगा पूरा प्रॉपर तरीके से। बने रहेगा वीडियो के लास्ट तक, क्लास के लास्ट एंड तक। ऑब्स्ट्रक्शन होता है दोस्तों और वो पार्ट जो होता है वो नेरोविंग हो जाता है। नेरोविंग ऑफ मसल्स ऑफ पाइलोरिक इंस्पेक्टर के पास वाली जो मसल्स होती है, पाइलोरिक इंस्पेक्टर की जो मसल्स होती है, वहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन या नेरोविंग हो जाना ही क्या कहलाता है आपका? पाइलोरिक स्टेनोसिस कहलाता है। क्या कहलाता है? इंस्पेक्टर में ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है तो विल लीड्स चलिएगा, ये लीड करने वाली है हाइपरट्रोफाइड। क्या होने वाला है यहाँ पर? हाइपरट्रोफी यहाँ पर लीड करने वाली है, ये जो मैंने आपको बताया है, ठीक है। बिल्कुल आपको समझ में आया होगा जो है यहाँ पर मैंने जो आपको बताया है। हाइपरट्रोफी ऑफ पाइलोरिक एंड्रम जो होता है, पाइलोरिक स्टेनोसिस जो मैंने आपको बताया है, जो है ये आपके सामने ये बता दिया है मैंने, ठीक है। चलिए अब भाई ये जो सर्कुलर मसल्स होती है, पाइलोरिक पार्ट वाली सर्कुलर मसल्स होती है, इसी के अंदर होने वाला यहाँ पर स्टेनोसिस जो होता है, समझ रहे हो मेरी बात को? जो स्टेनोसिस यहाँ पर होता है, ये पाइलोरिक पार्ट की जो सर्कुलर मसल्स होती है इसी के अंदर होता है। अगले पॉइंट पे मैं आपको बताऊंगा इसका इम्पोर्टेंट क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के बारे में। चलिएगा, सबसे पहला क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, सबसे इम्पोर्टेंट क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन होने वाला है प्रोजेक्टाइल ओमेटिंग दोस्तों। यहाँ पर नॉन बिलियस होने वाली, यानी कि उसमें बाइल प्रोडक्ट नहीं मिलने वाला है, क्योंकि पाइलोरिक जो पार्ट होता है स्टमक का, वो अपने डुडेनम से पहले होता है और डुडेनम में ही जाकर खुलती है क्या? CBD, कॉमन बाइल डक्ट, जहाँ से बाइल वहाँ पर खाने में मिलता है। तो यहाँ पर बाइल नहीं मिलेगा तो बाइल एब्सेंट होगा, तो यहाँ पर नॉन बिलियस ओमिटिंग आपको देखने को मिलेगी,
डिहाइड्रेशन दोस्तों यहाँ पर देखने को मिलेगा, और डिहाइड्रेशन की वजह से यहाँ पर यूरिन आउटपुट भी कम हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पर मेटाबॉलिक एसिडो एल्केलोसिस देखने को मिलेगा, क्योंकि डिहाइड्रेशन हुआ है। और डिहाइड्रेशन मेटाबॉलिक एल्केलोसिस इसलिए हुआ है क्योंकि जो पोटेशियम होता है ना, क्योंकि यहाँ पर एक्सक्रिएट हो जाता है दोस्तों, यहाँ पर HCl कंटेंट यहाँ पर बाहर निकल जाता है। तो जैसे ही HCl कंटेंट बाहर निकलेगा वोमिटिंग के थ्रू, वहाँ पर मेटाबॉलिक एल्कलोसिस देखने को आपको मिलने वाला है, ठीक है। इस वजह से इसकी pH इंक्रीज हो जाती है, और बाइकार्बोनेट जो होते हैं वो जो है ये भी इंक्रीज हो जाते हैं। अगली बात करेंगे अपन फ्लूड लॉस हो जाता है बॉडी का, इसलिए यहाँ पर यूरिन आउटपुट डिक्रीज हो जाता है, और यूरिन आउटपुट डिक्रीज हो जाता है तो यहाँ पर डिहाइड्रेशन भी देखने को मिलेगा आपको, और डिहाइड्रेशन देखने को मिलता है, ठीक है। और ये यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है ये भी आपकी यहाँ पर इंक्रीज देखने को मिलेगी। क्या मिलेगी? इंक्रीज देखने को मिलेगी। फ्लूइड लॉस हो जाता है उसकी वजह से, ठीक है। इम्पोर्टेंट साइन मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ आपके सामने। इम्पोर्टेंट जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है वो मैं हाईलाइटेड कर दे रहा हूँ। अगला इम्पोर्टेंट मैं आपको बताऊंगा, ये इम्पोर्टेंट रहने वाला है, अगला बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। ए वेव लाइक यहाँ पर प्रेजेंटेशन आपको देखने को मिलेगा। वेव लाइक पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या मिलेगा भाई साहब? पेरिस्टाल्टिक लेफ्ट टू राइट वेव लाइक पेरिस्टाल्टिक लेफ्ट टू राइट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। और भाई इसको क्या बोलेंगे? ड्यूरिंग कब देखने को मिलेगा ये? ड्यूरिंग एब्डोमिनल इंस्पेक्शन। आप जब देखोगे एब्डोमिनल को, आप तराशोगे अपनी आंखों से, अपनी प्यारी प्यारी आंखों से जब देखोगे आप उसको, तो वेव लाइक पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट राइट टू लेफ्ट जाते हुए देखने को मिलेंगे आपको। विजिबल पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होते हैं भैया, ये क्या होते हैं? विजिबल पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होते हैं, आपकी आंखों से देख सकते हैं आप इन्हें, ठीक है। आपकी आंखों से आप देख सकते हैं, और आपकी आंखों को आप काम में भी ले सकते हैं इंस्पेक्शन के दौरान। इन्फेक्शन नहीं बोल रहा हूँ, इंस्पेक्शन बोल रहा हूँ नालायक को। चलिएगा फटाफट से अगली इंपॉर्टेंट बात मैं बता देता हूँ आपको। फटाफट से स्टार लगा लीजिए भैया, इस पर डबल स्टार, ट्रिपल स्टार जितने लगाने भाई। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, और हाईलाइट कर दे रहा हूँ, अलग कलर से लिख रहा हूँ। ओलिव शेप मास यहाँ पर देखने को मिलेगा आपको। क्या मिलेगा? ओलिव शेप मास यहाँ पर देखने को मिला राइट अपर क्वाड्रेंट में। कहाँ पर मिलेगा? राइट अपर क्वाड्रेंट में। यहाँ पर फुल फॉर्म भी लिख दे रहा हूँ आपके लिए, काफ़ी मेहनत चल रही है भैया। लाइक एंड शेयर नहीं किया आप तक तो कर दो फटाफट से। चलो, ये क्लासिकल साइन होता है इसका, किसका? HPS का, ठीक है। ओलिव शेप मास, इसके ऊपर क्वेश्चन बना हुआ है, ध्यान रखिएगा। कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलेगा, क्योंकि डिहाइड्रेशन हो रहा है तो फ्लूइड लॉस हो रहा है, तो जनरल सी बात है कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलेगा। और कांस्टेंट हंगर, बच्चे में लगातार भूख की समस्या रहने वाली है भाई। यहाँ कांस्टेंट हंगर डिमांड रहना, जो बच्चा रहता है ना HPS का, इसको लगातार भूख लगती है, ठीक है। लगातार भूख लगती है इसको, समझ रहे हो मेरी बात को? लगातार बच्चों को भूख लगने वाली है यहाँ पर, लगातार भूख करता रहता है यहाँ पर, भूख लगती लगातार। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे, और किसके साथ बढ़ेंगे? आगे बढ़ने वाले हैं अपन इसके डायग्नोसिस के साथ। भाई साहब, डायग्नोसिस में एक इम्पोर्टेंट साइन, 2 इम्पोर्टेंट साइन मैंने आपको बता रखे हैं। शॉर्ट वीडियो जाके देखिएगा, पीडियाट्रिक्स के कंपार्टमेंट में मैंने डाला हुआ है। 2 साइन देखने को मिलेगा, हिस्ट्री कलेक्शन और फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। और कन्फर्मेटिव डायग्नोसिस में भाई यहाँ पर अपन करवाने वाले हैं USG, जो है USG क्या करवाने वाले हैं? USG यानी कि सोनोग्राफी उसकी मरीज के अपन करवाने वाले हैं, ठीक है। मशरूम साइन देखने को मिलेगा मेरे भाई, मशरूम और कैटरपिलर साइन देखने को मिलता है। यहाँ पर 2 साइन मिलते हैं। अब ये नहीं बताऊंगा मैं आपको देखनी पड़ेगी मेरी शॉर्ट वीडियो में जाके, और कैटरपिलर साइन क्या होता है और मशरूम साइन क्या होता है, वहाँ पर मैंने एक्सप्लेन कर रखा है अच्छे से पूरी बीमारी के साथ में। ये मैंने एक्स्ट्रा में डाली है आपके लिए। रेडियोग्राफिक एग्जामिनेशन भी कर सकते हैं अपन, बेरियम मील देख सकते हैं अपन उसकी, ठीक है। एक्सरे करवा सकते हैं, ठीक। बेरियम मील BaSO4 दे सकते हैं अपन उसको। चलिए भाई, अपन अब बात करेंगे इसके मेडिकल मैनेजमेंट की। किसकी बात करेंगे? मेडिकल मैनेजमेंट की बात कर लेते हैं। मेडिकल मैनेजमेंट में मेरे भाई दोस्तों, प्यारे भाइयों, इसको NPO कर देते हैं भाई।
एनपीओ कर देते हैं। मेडिकल मैनेजमेंट में भाई यहाँ पर एट्रोपिन भी दिया जाता है, ध्यान रखिएगा मेरी बात को, एट्रोपिन भी दिया जाता है बॉडी वेट के अनुसार, ठीक है। सीआरटी कनेक्ट कर दो, यहाँ पर आईवी फ्लूइड देते हैं, आईवी फ्लूइड देते हैं, ठीक, आईवी फ्लूइड देते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट वैसे ही इम्बेलेंस हो रहा है तो उसको बैलेंस में लाने के लिए अपन कंटिन्यू आईवी फ्लूइड देते हैं। और इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट भी कर सकते हैं। पोटेशियम अगर ज़्यादा मात्रा में निकल चुका है, ज़्यादा मात्रा में कम हो चुका है, तो वहाँ पर हार्ट में डिफेक्ट आ सकता है, दिक्कत आ सकती है, मसल्स वीकनेस की प्रॉब्लम आपके सामने देखने को मिल सकती है, ठीक है। एंटी इमेटिक्स भी दे सकते हैं। ऑन्डेनसेट्रोन, जो आपने ओमेटिंग ज़्यादा होती है तो उसके लिए एंटी हिमेटिक भी दे सकते हो आप, ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे अपन भाई सर्जिकल मैनेजमेंट क्या रहने वाला है इसका। मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहीं से क्वेश्चन आपका बनेगा। बैलून डायलेशन अपन फर्स्ट में यहाँ कर सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादा काम में नहीं लिया जाता है क्योंकि ज़्यादा कारगर नहीं होता है, ठीक है। बैलून डायलेशन एंडोस्कोपिक के माध्यम से अपन बैलून डायलेशन करके वहाँ पर डायलेट कर सकते हैं इसको, लेकिन कब तक रखेंगे भाई, जब तक जान है, जब तक नहीं रख सकते इसको। इम्पोर्टेंट कन्फर्मेटरी सर्जिकल ट्रीटमेंट होता है इसको पाइलोरोमायोटोमी। क्या होता है? पाइलोरोमायोटोमी। इसी को भाई क्या नाम से जानते हैं अपन? यहाँ पर एक इंसिजन लगाया जाता है, जो मैंने आपको बताई थी, सर्कुलर मसल्स, पाइलोरस जो पार्ट होता है स्टमक का, वहाँ पर सर्कुलर मसल्स होती है, उसमें ओपनिंग बनाई जाती है मेरे भाई, इंसिजन करके ओपनिंग बनाई जाती है। सर्कुलर जो मसल्स होती है, सर्कुलर मसल्स क्या होती है? सर्कुलर मसल्स ऑफ पाइलोरस जो पार्ट होता है दैट, चलिए फटाफट से लिख देंगे अपन। सर्कुलर मसल्स क्या करेंगे इसमें भाई? रिमूव कर देंगे रिमूवल ऑफ पाइलोरिक मसल्स जो हाइपरट्रोफाइड हो रखी है ना, वहाँ पर जो हाइपरट्रोफाइड हो रखी है उसको निकाल देंगे। दैट इज़ हाइपरट्रोफाइड जो मसल्स हो रखी है वहाँ पर उसको निकाल देंगे अपन, ठीक भाई। इट इज़, एक पॉइंट इंपॉर्टेंट बताता हूँ, इट इज़ आल्सो नोन एज, ध्यान से देख लीजिएगा, इस पे क्वेश्चन बना हुआ है। इसको भाई फ्रेंडेंट रामस्टेड ऑपरेशन बोला जाता है। क्या बोलते हैं? फ्रेंडेंट रामस्टेड ऑपरेशन भी इसको बोला जाता है भाई। ये कोई फ्रेंडेंट रामस्टेड था जिसने सबसे पहले 1911 में ये ऑपरेशन किया था, ताकि इसी के ऊपर इसका नाम यहाँ पर रख दिया गया। फर्स्ट ऑपरेशन किया था, फर्स्ट सर्जरी की थी 1911 में इसने, ठीक है। फ्रेंडेंट रामस्टेड ऑपरेशन भी इसको बोला जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन बना हुआ है भाई। 3-4 मैंने इंपॉर्टेंट हाईलाइट किया है, उन पे क्वेश्चन बने हुए हैं। अब आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा किसको हाईलाइट करना है आपको, किसको नहीं करना है। इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूँ भाई, लाइक एंड शेयर कर दिए फटाफट से क्लास को। अगर नहीं किया अपने दोस्तों तक बिल्कुल पहुँचा दीजिएगा, और आई होप कंटेंट आपको पसंद आया होगा। अब मैं आपको बोलूँगा समाप्ति की ओर, समय की सीमा यहाँ पर होगी समाप्त, और अपन चलेंगे समाप्ति की ओर। द एंड क्लास का यहाँ पर करेंगे, फिर अगली क्लास में अपन जल्दी से मिलेंगे। और शॉर्ट वीडियो आपके सामने डेली आ रही, क्वेश्चन ऑफ द सीरीज चल रही है, मिस्टर इंडिया सीरीज चल रही है, तो एंजॉय कीजिएगा, मज़े लीजिएगा, लगातार पढ़ते रहेगा, बने रहेगा हमारे साथ इसी प्रकार से, और कर दिखाएगा कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपका जैसा। थैंक यू सो मच। ये मैंने आपके सामने कंप्लीट टॉपिक रिवाइज कर दिया है, आपके सामने इंपॉर्टेंट हाईलाइट कर दिया गया, ठीक है। इंपॉर्टेंट हाईलाइट कर दिया है। HPS इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पीडियाट्रिक का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए भाइयों, अब समाप्ति की ओर चलते हैं। द एंड ही चाहता हूँ यहीं पे, और क्लास का समाप्ति यहीं चाहूँगा। आपसे विदा लेते हैं, फिर जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय श्री महाकाल, स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें।